हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का सपना है दरोगा बनने का तो आपको प्रैक्टिस सेट तो अभी से लगाना ही चाहिए। इसके अलावा आप लोग लूसेंट वगैरह को, लूसेंट है या फिर आपके पास अगर उसके अलावा क्राउन है, आप लोग उसे ज़रूर देखा करें। एक एक पेज करके ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग अगर देखते हैं, यकीन मानिए बिहार दरोगा में सवाल वहीं से पूछा जाता है। और जो भी क्वेश्चन आज के इस क्लास में आप देखोगे, सारा क्वेश्चन मानिए तो लूसेंट और क्राउन वगैरह में दिया हुआ है, यानी तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह भी चाहें तो देख सकते हैं। आज के इस क्लास में ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाला है। लगभग 35 से 40 मिनट के आसपास में 35 से 40 मिनट के आसपास में इस क्लास को आज ख़त्म करेंगे। लेकिन जिसको डिटेल डिस्कशन कहते हैं ना, डिटेल डिस्कशन आज के इस क्लास में होगा। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हो और क्लास अगर हर दिन चाहिए, आप लोगों का काफ़ी सारा मैसेज आ रहा था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या दरोगा का प्रैक्टिस सेट पर डे लाना चाहिए और क्या डिस्कशन के साथ लाना चाहिए, या बस आप क्वेश्चंस वगैरह बस देखना चाहते हो 20 मिनट के आसपास क्लास ख़त्म कर दिया जाए, या फिर 30 से 40 मिनट के आसपास में अच्छे से डिस्कशन करके प्रैक्टिस सेट दिया जाए। आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। क्लास के लास्ट में करेंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, पहले क्लास को देख लीजिए अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बताइए कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई। ए राइट आंसर अशोक मेहता। समझिए, जनता पार्टी का सरकार था उस वक्त, ठीक है। 1977 में अशोक मेहता नाम के व्यक्ति थे, उन्हीं की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था का जो निरीक्षण वगैरह होता है करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। इसी कमेटी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो खराब कंडीशन हो रहा था ना, उसको सुधार करने के लिए, मतलब कहिए कि पावरफुल बनाने के लिए, फिर से उसे जीवित करने के लिए टोटल 132 तरह का सिफारिश था जो इन्होंने किए थे। कितने तरह का? 132 तरह का, ध्यान रखिएगा। आ जाइए नंबर सेकेंड पर। बताइए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? ऑप्शन ए राइट आंसर, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत पूछेगा तो कृषि रहा था। नंबर थर्ड है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? बताएं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी ध्यान रख लेना है, शाहजहां ने। समझिएगा, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली चेंज करके दिल्ली को राजधानी बना लिया था, ठीक है। अगर पूछे कि शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो आपको 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी याद कर लेना है। सारे पॉइंट्स को आप याद करते चलिए। बताएं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जानते ही होंगे आप लोग सब। ऑप्शन ए होगा राजस्थान। बताएं कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, पहले यह सोच लीजिए, फिर बताइए किसके समकालीन थे। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य किए थे, उन्हें आप विष्णुगुप्त कहते थे, चाणक्य कहते थे, ठीक है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से, कहिए कि मतलब के सहयोग के लिए, परामर्श वगैरह देने के लिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक में भी से उन संस्थापक भी वे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर क्या, तो बी चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रख लेना है। नंबर 6, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? काफ़ी इजी, बी राइट आंसर, शाहजहां के द्वारा। मुमताज की याद में शाहजहां बनवाए थे। और समझिए, मुगल सम्राट जो शाहजहां थे ना, इनकी अपनी जो तीसरी पत्नी थी, तीसरी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। उन्हीं की याद में क्या किए थे? ताजमहल बनवाए थे, जो कि 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1653 तक यह चला था, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर का पत्थर है, उसी से यह मकबरा आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। नंबर 7 बताएं, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? काफ़ी इजी है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बता देना है, ठीक है। अनुच्छेद 324 के तहत। राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था कि अ लिविंग थिंग इज बॉर्न? बी राइट आंसर, वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया था। देखिए, वर्ष 1919 ईस्वी में जो ये वुड्रो विल्सन थे ना, इन्हीं के द्वारा
अ लिविंग थिंग इज बॉर्न, यानी कि इसका मतलब होता है जीवित वस्तु का जन्म हो गया है, ठीक है, ये कहा गया था। ऑप्शन बी विड्रो विल्सन, याद रखिएगा। नंबर 9 है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम बताएं। जैन अवेस्ता, डी सही जवाब है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर, अफ्रीका आपको बताना है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। किस समिति या फिर आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की थी? सी राइट आंसर, सरकारिया आयोग आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, सरकारिया आयोग, ठीक है। अगर पूछेगा कब बनाया गया था, 1983 ईस्वी आपको याद रख लेना है। सरकारिया आयोग बना था केंद्र और राज्य के संबंध यानी कि रिलेशन किस तरह का है उसका जांच करने के लिए। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए राइट आंसर, वर्ष 1895 में। देखिए प्राणी नाम पद्धति है ना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान तंत्र आयोग, इसकी स्थापना पूछेगा 1895 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सी राइट आंसर, सहारा बताना है। वर्ल्ड में ना सहारा, अटलांटिक और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। समझेंगे थोड़ा सा और। अगर पूछेगा कितने मतलब एरिया में यह फैला हुआ है तो क्या बताइएगा? चौरानवे लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए लगभग 60%। किसके ऊपर का ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? बहिर्मंडल की वजह से, ध्यान रखेंगे। पूछे किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ जाता है, तो बहिर्मंडल के ऊपर जो ताप है, टेम्परेचर ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। 1 माइक्रोन इसके बराबर है, किसके? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोन ना, देखिए अगर पूछे कि मीटर में, इसे आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, या आपको मीटर में डेटा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ए राइट आंसर, आम। लघु ज्वार भाटा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दुर्बल आपको बताना है। देखिए लघु ज्वार भाटा नॉर्मली ना कमजोर ज्वार भाटा में आता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको बताना है सी राइट आंसर, उत्तरी हिस्से में स्थित है। सहारा अगर पूछे अफ्रीका के किस हिस्से में, तो उत्तरी वाले एरिया में, हिस्से में यह अवस्थित है। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर? ऑप्शन डी प्रशांत महासागर आपको यहाँ पर बता देना है। नंबर 20 में अगर पूछेगा कि वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर का नाम, तो प्रशांत महासागर आपको बताना है, ध्यान रखेंगे। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम? अविंद्रनाथ टैगोर आपको बताना है, ठीक है। देखिए भारत माता नामक महान पेंटिंग था, मतलब खतरनाक पेंटिंग था, उसका अगर चित्रकारी पूछेगा तो अविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। बताएं कि 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियस आपको बताना है। देखिए पुर्तगाली थे ये, बार्थोलोम्यू डियस जो है ना, पूछेगा कहाँ के, तो पुर्तगाली आप सबसे पहले याद रख लीजिएगा, ठीक है। पुर्तगाली क्वेश्चन का लेवल आप देखते चलिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, और जो काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट आता है ना, उससे काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें दिया गया और इसी तरह का सवाल भी पूछा जाता है।
1487 में पूछेगा किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, तो बार्थोलोम्यू डियस सबसे पहले बताइएगा। दिसंबर ये 1487 का टाइम था। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। क्या थे? वैज्ञानिक। कौन थे भाई? नाम उनका क्या था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इनके द्वारा न वर्ष 1876 ईस्वी में क्या किया गया था? टेलीफोन का खोज किया गया था, आविष्कार किया गया था। ठीक है। आसियान गेम्स की मेजबानी, यानी कि आसियान जो गेम्स है इसकी मेजबानी करने वाला पहला देश का नाम, पहले भी सवाल बहुत बार आ चुका है, भारत। बी राइट आंसर। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली। और 4 से 11 मार्च के बीच में यह खेला गया था गेम आसियान। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। सी राइट आंसर। जनवरी से जून आपको बताना होता है। शिथिल मतलब समझ पाए क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है, जैसे देखिए भारत में ना जुलाई से लेकर दिसंबर का जो समय होता है, इसमें कहिए कि कृषि वगैरह मतलब फसल वगैरह का ना कृषि सीजन के रूप में से जाना जाता है। बट यहाँ पर जनवरी से जो जून तक का समय है ना, ये शिथिल काल होता है। शिथिल काल मतलब कुछ खास खेती इसमें नहीं होता है। बाजार की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? सी राइट आंसर। इरविंग फिशर आपको बता देना है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? ऑप्शन आपको यहाँ पर सी बता देना है। 73वां संविधान संशोधन सही जवाब है। बताएं कि किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है? किसी अर्थव्यवस्था में कह रहा है उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या होता है? ए राइट आंसर। स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। देखिए वर्ष 1960 ईस्वी में ना स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था, नाम दिया गया था। ठीक है, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मतलब इसका सिद्धांत जो है ना ये दिया गया था। इसके आधार पर टोटल 5 तरह का मतलब कहिए कि 5 चरण वगैरह से गुजरना पड़ता था। ठीक है। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? सबसे पहले ध्यान रखें अजंता की गुफा महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिले में है। लगभग 30 तरह का चट्टान था जिसको कि काट कर ना गुफा के रूप में बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको क्या बता देना है, किसके शासनकाल में पूछेगा तो गुप्त बताइएगा। निम्नलिखित देशों और उसकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत मिला हुआ है? बताएं। स्विट्जरलैंड का जेनेवा गलत है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। डेनमार्क का कोपेनहेगन है। फिनलैंड का हेलसिंकी सही दिया हुआ है। बताएं कि निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। किसे? फ्रेंच ओपन को। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्न फिल्म में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? चारुलता भी ध्यान रखेंगे। सत्यजीत राय के द्वारा यह निर्देशित किया गया था फिल्म, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नाम क्या था, किस पर आधारित था? तो नष्ट नीर पर। आपको यहाँ पर चारुलता बता देना है, चारुलता पर यह आधारित था। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? मालगुडी डेज लिखा हुआ है, गाइड भी है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स भी है, गार्डनर यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं लिखा गया था। किसके द्वारा? तो आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया था यह। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। बी राइट आंसर, संसद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक वितली आग्नेय शेल का उदाहरण है?
ग्रेनाइड, बी राइट आंसर। ग्रेनाइट जो है ना, स्थूल बड़े बड़े मतलब जो पत्थर है बड़े बड़े कणों वाला जो आंतरिक आग्नेयशिल है यही होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बताएं कि बाजार विनिमयन प्रणाली आरंभ की गई थी, सी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, बी राइट आंसर, विदेशों से अर्जित आय का अंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? नंबर 39 का ऑप्शन आपको यहाँ पर बी टिक करना है, मनु आपको ध्यान रख लेना है। मनु के द्वारा लिखा हुआ है मनुस्मृति, ये हिंदू नियम पर सबसे प्राचीन और मान्य कहिए कि ग्रंथ माना जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ए राइट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संसद के लोक लेखा समिति का अगर पूछेगा अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बी बताना है, राज्यसभा की, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो भारत के बनते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से, डी आपको यहाँ पर टिक करना है। बताएं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, यहाँ पर कह रहे हैं ना भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ, इसका अधिकार का मतलब हुआ अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, या क्या हो जाएगा? अवशिष्ट अधिकार का इसका अर्थ होता है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्षेत्र में थी, बी राइट आंसर, नौसेना शक्ति का उत्थान आपको यहाँ पर बता देना है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि में क्या था? नौसेना शक्ति का उत्थान करना। देखिए राजेंद्र चोल जो था ना, अपनी शक्तिशाली नौसेना के ना बल पर कहिए कि सिंघल प्रदेश था, सिंघल जो देश था, श्री विजय राज था, जैसे अभी प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप वगैरह है, जावा है, सुमात्रा है ना, इन सब पर सैनिक के थ्रू ही मतलब जीत हासिल की थी। राजेंद्र चोल की जो नौसेना था ना, इन्होंने अंडमान निकोबार है, अराकान है, फिर आपका जो पेंगू राज था, इन सब को जीत लिया था। किसके बल पर? तो नौसेना की शक्ति के बल पर। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया, कौन था? गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बता देना है, गयासुद्दीन बलबन। देखिए गयासुद्दीन बलबन जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासक था जिसका कहिए कि राजस्व का जो सिद्धांत है राजाओं के ईश्वर अधिकार के मतलब कहिए कि सिद्धांत के बराबर हुआ करता था। उसने अपना उसका जो अपना कहिए कि सिद्धांत था ना, उसको बल वगैरह देने के लिए ना बलबन ने एक उपाधि धारण की थी जिसको कि कहा तो जाता था ईश्वर की छाया। उसका मतलब उसका मीनिंग होता था ईश्वर की छाया, लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा उसे क्या कहा जाता था, इस तरह से जिल्ली लाह कहा, मतलब अपने आप को कहा था, ये उपाधि धारण किया था किस चीज का? जिल्ली लाह का। इसका मतलब होता था ईश्वर की छाया। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी मतलब बाबरनामा नाम से लिखा है, ठीक है। 46 का क्या बताना है? सबसे पहले बी, सेकेंड है जहांगीर। तो ध्यान रखेंगे जहांगीर ने भी फारसी भाषा में अपनी कथा आत्मकथा जो है तुजुक ए जहांगीरी लिखी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर टिक करना है। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? पंजाब पर, डी आपका सही जवाब है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वह था चीन, सी सही जवाब।
कह रहा है ना कि दूसरा वाला जो विश्व युद्ध हो रहा था उसके समय में ऐसा कौन सा देश था जो उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो चीन हो जाएगा सही जवाब। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, ए सही जवाब, अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है कितना है? 2696 मीटर आपको बताना है। 2696 मीटर यह ऊंची है। और कहाँ पर? तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर ये स्थित है। किस चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है? किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? बी, अपक्षयन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? डी राइट आंसर, एंथोसाइनिन नहीं है। बाद बाकी पर्णहरित, फाइकोबिलियन और आपका कैरोटिनॉइड ये सारे हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में ये सारे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है बताएं? सी राइट आंसर, कैरेटीन आपको बताना है। कैरेटीन क्या है? रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन के वर्ग के अंदर ये आता है। यह ना मनुष्य की जो आंतरिक और बाहरी त्वचा होता है ना, इसके निर्माण में नाखून है, बाल है, इन सब के निर्माण में अच्छा खासा भूमिका निभाता है। कौन? तो कैरेटीन आपको बताना है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है बताएं? 53 का सही जवाब है ए, जीवाणु के थ्रू होता है टाइफाइड बुखार। यह एक संक्रामक रोग है, ध्यान रखेंगे। इससे ना अतिसार, जिसे कि आप डायरिया कहते हो, यह भी बीमारी होने की वजह से ना क्या होता है कि लाल लाल जो चकत्ता वगैरह होता है ना शरीर पर होने लगता है। टाइफाइड बुखार जीवाणु की वजह से होता है, याद रखें। जब 2 परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी कि समुदाय की ऊर्जा वैसी ही रहती है। सी सही जवाब। जल का सर्वाधिक घनत्व कितना पर बताएं? ऑप्शन आपका सी, 4 डिग्री पर आपको बता देना है, ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर होता है, क्योंकि ना इस ताप पर कहिए कि इस तरह से 2 विपरीत प्रभाव संतुलित अवस्था में रहते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बताएं? सी राइट आंसर, 10⁻⁻6 के बराबर होता है 1 माइक्रोन। बताएं कि 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वाली वायु में उत्पन्न होती है, ठीक है। 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? ए राइट आंसर, यह श्रव्य तरंग होता है। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? ए सही जवाब, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ध्यान रखें, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच पूछेगा समय क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम? सी राइट आंसर, गरुड़ है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? ऑप्शन आपको सी बताना है। क्या बताएंगे? तो यह गरुड़ है, ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताएं कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? आपको क्या बताना है? नंबर 60 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, धोने का सोडा होता है। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट को आप धोने के सोडा के नाम से भी क्या करते हो? जानते हो। बी सही जवाब। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है? 61 का सी राइट आंसर, द्विपद आपको बताना है। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा बताएं? पहला वाला, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, सही जवाब है। विमीय सूत्र ml (10⁻⁻1 (10⁻⁻2) किसके तदनुरूप है? प्रत्यास्था गुणांक के हो जाएगा, सी सही जवाब। इसे आपको याद करना पड़ेगा, याद कर ले।
किसी सामग्री यानी कि पदार्थ का सांद्रण जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? 64 का ए राइट आंसर LD50 कहलाता है। डायोप्टर किसकी इकाई है बताएं? 65 का ए सही जवाब लेंस की क्षमता का इकाई होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का इकाई डायोप्टर है और ये फोकस दूरी के ना व्युत्क्रम होता है, ध्यान रखेंगे। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। सर्वर नहीं, ये आपका हो जाएगा कर्नेल खाता होगा, बी सही जवाब। देखिए, एक प्रकार का इंटरनेट खाता कह रहा है जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, उसे आप कर्नेल खाता के नाम से जानते हो। ठीक है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सी यहाँ पे राइट आंसर है। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है ए राइट आंसर ब्रोमीन, आपको ध्यान रख लेना है। तरल अवस्था में कौन सी अधातु? ब्रोमीन अधातु है, यह भी ध्यान रखिएगा, और ये तरल अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है उच्च आवन वियोजन ऊर्जा होता है। ए सही जवाब। सल्फ्यूरिक अम्ल है नंबर 70 का, बी सही जवाब। द्विक्षारकी होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पूछेगा द्विक्षारकी, बी आपका सही जवाब है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रवाह में योगदान करता है? ए राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? ए सही जवाब हो जाएगा, लिस्ट आपको बताना है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है, पशुओं का जो पशु महामारी रोग है ऑप्शन नंबर सी विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। देखिए, पशु जैसे में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, जंगली जो आपका पशु वगैरह होता है, इन सब में ना वायरस की वजह से मतलब बीमारी फैलता है। ठीक है, पूछेगा कौन सा, तो आपको बताना है क्या। देखिए, इसे आप याद जरूर कर लें, रिंडरपेस्ट करके होता है। ठीक है, इसे आप जरूर याद कर लें। रिंडरपेस्ट रोग अगर पूछेगा पशुओं में होता है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है 74 का बी राइट आंसर। सेंटेलम आपको बताना है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? सेंटेलम। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है बी राइट आंसर। एक केंद्र काणु यानी कि मोनोसाइड आपको बताना होता है 75 का, आपको यहाँ पर बी टिक कर देना है। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? डी राइट आंसर श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, आपको ये याद रख लेना है। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है, डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? सेवेंटी 77 का सी राइट आंसर। खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद हो जाएगा। पूछेगा क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है ना, तो खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अर्ध टिकाऊ वस्तु जो होता है ना, जिसे आप सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हो, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, यह 1 वर्ष से ज़्यादा और 3 वर्ष से कम का होता है। इसी के वजह से ना इसको क्या किया जाता है? अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के रूप में रखा जाता है। 1 साल से ज़्यादा 3 साल से कम ही यह सही रह सकता है। 78 कौन सा कथन सही है बताएं? नंबर सी आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर होता है, यह सही है। नंबर 79 अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में
कमी किस कारण से हो सकती है? ऑप्शन ए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि की वजह से हो सकती है। कह रहा है कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? उस वस्तु की कीमत में वृद्धि की वजह से ऐसा कंडीशन आ सकता है। इनमें से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया? सिसोदिया, डी राइट आंसर। देखिए, मेवाड़ जो है ना, मेवाड़ राजस्थान का एक ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासक ने मुगल शासन के खिलाफ हमेशा विरोध किए थे। ठीक है, अकबर के समकालीन मेवाड़ के जो शासक थे सिसोदिया वंश, अकबर के समय में ना, अकबर यहाँ पे थे इस साइड और उस साइड कौन थे? सिसोदिया वंश। वहाँ का जो राणा थे उदय सिंह थे ना, सिसोदिया वंश के राणा उदय सिंह, जिसने कि मुगल सम्राट अकबर की मतलब जो कहिए कि आप उसे क्या कह सकते हैं, अधीनता वगैरह कहते हैं, उसके अंतर्गत रहना ये नहीं मतलब एक्सेप्ट किए थे। डी आपको यहाँ पर ध्यान रख ही लेना है। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। 81 का आपका डी राइट आंसर, मीथेन आपको बताना है। चलिए नंबर 82 बताएं। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? सी राइट आंसर, पत्ते का आपको बता देना। देखिए, कैक्टस पौधे में ना सूल कांटे पत्ता का, कांटे वाला जो पत्ता होता है ना, उसी का रूपांतरण है। ठीक है, जो ना शुष्क जलवायु में पाया जाता है। ठीक है, जहां पर कहिए कि पानी की क्या होती है, कमी होती है, इसीलिए सी आपको टिक करना है। ज्ञात यानी कि पता चला हुआ सबसे छोटा प्राकेरियाटिक जीव का नाम बताएं। माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन आपको 83 का बी बता देना है। समझिएगा, अभी तक पता किया गया सबसे जो छोटा प्राकेरियाटिक जो जीव होता है ना, वो माइकोप्लाज्मा है। ये ना बैक्टीरिया की संख्या में पाया जाता है। ठीक है, और इसका आकार अगर पूछेगा ना तो 1 से लेकर के 5 मिलीमीटर आपको बता देना है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो काफ़ी इजी है ना, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या बताना है, 84 का डी, अपवर्तन और परावर्तन की वजह से बनता है। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? 85 का क्या बताएंगे बी, 7% आपको बताना है। कह रहा है ना कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है, तो 7% सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी पर लगभग 7% ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन पाया जाता है, कहने का यही मतलब है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पर। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, बताएं। डी राइट आंसर, जैव विविधता आपको यहाँ पर बता देना है। बताएं कि विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ते हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? इसके लिए आपको नंबर डी, गौ मांस आपको 87 का डी बता देना है। बताएं कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा है? 88 का सही जवाब हो जाएगा। क्या टिक करेंगे यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर लाइफ डिवाइन जो है ना, ये अरविंदो के द्वारा, श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, लाइफ डिवाइन पूछे ना तो ये द लाइफ डिवाइन करके है, दर्शन शास्त्र से संबंधित यह एक कहिए की पुस्तक है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नंबर 89 पर आ जाइए। बताइए कि जल का क्वथनांक उच्च तुगंता पर किस कारण से घट जाता है? नंबर 90 का आपको बी, निम्न वायुमंडलीय दाब की वजह से बताना है। बताएं कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ए सही जवाब, सोडियम थायोसल्फेट आपको बताना है। देखिए, सोडियम थायोसल्फेट का जो पायस होता है ना, इसको हाइपो कहा जाता है। पायस मतलब जिसे आप इमल्सन कहते हो। फिर से समझिए, सोडियम थायोसल्फेट की जो पायस है यानी कि इमल्सन है, इमल्सन को ना हाइपो कहते हैं, पायस को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम थायोसल्फेट बताना है। बताएं कि स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? 92 का आप क्या बताइएगा? यह एक शुष्क और ठंडा घास का मैदान है। ठीक है, शुष्क और ठंडा घास का मैदान आपको यहाँ पर
स्टेपीज के बारे में, स्टेपी लिखा हुआ है, स्टेपीज करके होता है, स्टेपीज, ठीक है। तो 92 का आपको ऑप्शन नंबर क्या टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर ए टिक करना पड़ेगा, घास का मैदान है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है? बी सही जवाब, अकबर के समय में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 94 बताएं, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, कहाँ पर? तो भारत में सबसे पहले इस्पात संयंत्र की स्थापना, ईस्वी आप याद करें 1830 को याद कर लीजिए, तमिलनाडु का जो आपका पोर्टो नावो करके था वहाँ पर किया गया था, ठीक है। फिर ना ये 1866 ईस्वी में आते आते बंद हो गया था। फिर 1874 का समय पर आ जाइए, कुल्टी में, कुल्टी नाम जो है, कुल्टी में 1874 में। फिर 1907 पर आ जाइए, 1907 पर अगर आप आएंगे तो साकची में, कहाँ पर? साकची में, ठीक है। 1907 में साकची में। फिर जो आपका बोकारो है, बोकारो का स्टार्ट हुआ था कब? तो बोकारो को आप देख लें यहाँ पर 1964 में फिर बोकारो में स्थापित किया गया था। इन सब के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। आपको ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बताना होता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम बताएं। तो याद करिए 95 का क्या टिक करना पसंद करेंगे यहाँ पर? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सही जवाब। 96 से मैथ्स का सवाल है, 4-5 सवाल मैथ्स का रहता है, इसको आपको ही सॉल्व करना होता है, ध्यान रखें। ऑप्शन यहाँ पर 6 आ जाएगा राइट आंसर। 97 को सॉल्व करिएगा, आएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 को सॉल्व करिएगा, आएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पर बी। और 100 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा ए सही जवाब, 12 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक तो हुआ क्लास की बात। अब आप लोग यहाँ पर एक सवाल को ज़रा सा देखें। जैसे पुस्तक के बारे में आपने देखा ना, नंबर 88 में लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा है? आपको यह ध्यान रखना है कि आपके दरोगा में बुक और उनके ऑथर से तो सवाल आएगा ही, करेंट अफेयर से ही आएगा। अगर आप लोग सच में दरोगा की तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हो, दरोगा आपको बनना है, तो आपको करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना पड़ेगा। बुक और उनके ऑथर, इस तरह का जो भी मेन टॉपिक है जो कि आपका करेंट से भी रिलेटेड है, उसके लिए क्लास आप लोगों को दिया जा रहा है। आपको पता रखना है बिहार का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इस चैनल पर सारा क्लास आ रहा है। बट एक और चैनल है जिसपे कि करेंट अफेयर्स आता है। करेंट अफेयर्स कहने का मतलब जैसे आपका स्पीडी है, प्लेटफॉर्म है, एडुटेरिया है, जो आपका फूल पत्ती वाला क्लास है, जो भी ऐसा टॉपिक जो पूरा इंडिया के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके लिए एक और चैनल बनाया गया है जिसका कि थंबनेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए बुक और उनके ऑथर का यहाँ पे थंबनेल आपको शो कर रहा है। आप लोग इस चैनल पर आइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इन सारे टॉपिक पे करेंट पे पकड़ बनाना हो तो। नहीं, इसी चैनल पे आप रहें, आपके लिए यह भी अच्छा ही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा करना हो तो आप चाहें तो उस चैनल पर भी आकर ज़रूर ज्वाइन हो जाएं।